किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि ईश्वर कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं हम एक छोटी सी कहानी से। ये कहानी है एक भगवान और एक भक्त की। एक गांव में एक पुजारी रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे और अपनी हर बात में भगवान की महिमा गाते रहते थे। उनका विश्वास इतना अटूट था कि वे कहते थे, भगवान अपने भक्तों की हर स्थिति में रक्षा करते हैं। यदि कभी कोई संकट आएगा तो भगवान स्वयं मुझे बचाने आएंगे। पुजारी का यह विश्वास पूरे गांव में चर्चा का विषय था। लोग उनकी भक्ति और विश्वास की प्रशंसा करते थे। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन गांव में भारी बारिश शुरू हुई। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। कई दिन तक लगातार बारिश होने के कारण गांव के नदी नाले उफान पर आ गए। पानी इतना बढ़ गया कि यह गांव में घुसने लगा। लोग भयभीत हो गए और गांव छोड़कर ऊंचे पहाड़ों की ओर जाने लगे। गांव के लोग पुजारी के पास भी आए और कहा, पुजारी जी, गांव में बाढ़ आ गया है, पानी तेजी से बढ़ रहा है, चलिए हम सबके साथ पहाड़ी पर चलते हैं, वहां हम सुरक्षित रहेंगे। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, तुम लोग जाओ, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा भगवान मुझे बचाने जरूर आएगा। मैं मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लोग पुजारी को समझाने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन पुजारी नहीं माने। अंततः गांव वाले उन्हें छोड़कर चले गए। इस तरह से बारिश लगातार हो रही थी। पानी मंदिर के आंगन में घुसने लगा था। तभी एक व्यक्ति वहां आया। वह पुजारी के पास आया और कहा, पुजारी जी, पानी लगातार बढ़ रहा है, मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ, चलिए मेरे साथ चलिए, हम ऊंचाई पर जा सकते हैं और वहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। पुजारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम जाओ भाई, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति ने उन्हें बार बार जाने की कोशिश की, लेकिन पुजारी नहीं माने। आखिरकार वह व्यक्ति निराश होकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया कि पुजारी मंदिर के छत पर चढ़ने को मजबूर हो गए। तभी एक नाव वाला वहां से गुजरा। उसने पुजारी को देखा और पुकारा, पुजारी जी, पानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मेरी नाव में बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित जगह ले चलूंगा। पुजारी ने नाव वालों को मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम अपनी नाव ले जाओ, मेरा भगवान मेरी रक्षा के लिए आएगा, मुझे भरोसा है। नाव वाला पुजारी को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुजारी ने उसकी एक न सुनी। नाव वाला आखिरकार वहां से चला गया। अब स्थिति और भी भयावह हो गई। पानी मंदिर के छत तक पहुंच गया। पुजारी ने छत के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़े होकर भगवान से प्रार्थना शुरू कर दी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, आप मेरी रक्षा के लिए जरूर आएंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसी दौरान आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर में बैठे बचाव दल के लोगों ने पुजारी को देखा और रस्सी फेंकी। उन्होंने पुजारी से कहा, पुजारी जी, जल्दी से रस्सी पकड़ लीजिए, हम आपको बचा लेंगे। पुजारी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुम लोग जाओ, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर वाले ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन पुजारी अपनी बात पर अड़े रहे। अंततः हेलीकॉप्टर वहां से चला गया। पुजारी की मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद पानी और बढ़ गया और पुजारी बाढ़ में डूब गए। उनकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। वहां उन्होंने भगवान को देखा। भगवान को देखकर पुजारी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी था। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, आपका नाम लिया, जब संकट में था तो आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान मुस्कुराए और बोले, पुजारी, मैं 3 बार तुम्हें बचाने आया था। पहली बार मैं गांव के एक व्यक्ति के रूप में आया था, दूसरी बार मैंने नाव वाले को भेजा और तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर लेकर खुद आया था, लेकिन हर बार तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें कैसे बचाता? पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैं अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपकी सहायता को पहचानने में भूल की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमारी मदद किसी भी रूप में कर सकते हैं। उनकी सहायता को पहचानना और स्वीकार करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने अहंकार और धारणाओं को त्याग कर हर अवसर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान हर समय हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें उनकी उपस्थिति को पहचानने के लिए सतर्क और विनम्र होना चाहिए।
तो इसीलिए दोस्तों सफल वही होते हैं जो दूसरे के बातों पर नहीं, खुद के मेहनत पर विश्वास रखते हैं। किस्मत उसी को बादशाह बनाती है जो हार मानना नहीं, कोशिश करना जानता है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।